गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को। ओके, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को किस फॉर्म में। तो हम लोगों ने देखा था कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो जिसमें हम लोग डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, हम लोग देखे थे कि इसके पास जो है वो VNTR वेरिएबल टेंडम रिपीट्स होता है, जिसको हम लोग माइक्रो और मिनी सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। तो दो सैटेलाइट हम लोग देखे थे, माइक्रो और मिनी। सबसे पहले मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट, तो मिनी सैटेलाइट क्या है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। मिनी सैटेलाइट, ठीक है। मिनी सैटेलाइट किसको बोलते हैं? तो रनिंग इन लेंथ फ्रॉम 10 to 60 बेस पेयर। हम लोग देखते हैं क्या कि वो डीएनए रनिंग इन लेंथ इन लेंथ 10 to 60 बेस पेयर। कितना में रन करेगा? 10 to 60 बेस पेयर, है ना। रिपीटेड 5 to 50 टाइम्स, ठीक है। ये जो है बेस पेयर रिपीटेड रिपीटेड 5 to 50 टाइम्स, यानी कि 10 से 60 पेयर के लेंथ पे ये जो है वो कितना बार रिपीट कर जाएगा? तो ये रिपीट कर जाएगा आपका 5 से 50 बार। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मिनी सैटेलाइट। दूसरा जो है वो है माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। पहला मिनी सैटेलाइट, बट दूसरा क्या है? माइक्रो सैटेलाइट। दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट। तो माइक्रो सैटेलाइट क्या है? ये मिनी सैटेलाइट हम लोग देखें माइक्रो, रनिंग इन लेंथ फ्रॉम 6 और मोर बेस पेयर। रनिंग इन लेंथ, रनिंग इन लेंथ 6 और मोर बेस पेयर, ठीक है। रनिंग इन लेंथ 6 और मोर बेस पेयर, रिपीटेड 5 to 50 टाइम्स। ये भी जो है वो क्या होगा? ये भी रिपीट करेगा, रिपीटेड 5 to 50 टाइम्स, ठीक है। 5 से 50 बार ये भी रिपीट करेगा। तो इसको हम लोग इसी को बोलते हैं शॉर्ट टेंडम रिपीट्स या माइक्रो मिनी सैटेलाइट। दोनों सेम चीज़ है, एक ही चीज़ के लिए यूज होता है। हम लोग देखते हैं क्या कि इन इंडिया डीएनए फिंगर प्रिंटिंग वाज, इंडिया में सबसे पहले डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किसने स्टार्ट किया? तो इन इंडिया डीएनए फिंगर प्रिंटिंग DNA fingerprinting was
ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज, किसने स्टार्ट किया था? तो इसको स्टार्ट किया था, स्टार्ट बाय VK कश्यप, ठीक है। वाज स्टार्टेड बाय, साइंटिस्ट का जो नाम था वो क्या था? VK, है ना, हम लोग बोलते हैं क्या? VK कश्यप। VK कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह, और दूसरा कौन थे? एंड डॉक्टर जी सिंह, ठीक है। डॉक्टर VK कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह, इन्होंने जो है वो स्टार्ट किया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को, और लालजी सिंह को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि डॉक्टर लालजी सिंह या फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, है ना, क्या बोला जाता है उनको? उनको बोला जाता है डॉक्टर लालजी सिंह। लालजी सिंह, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। तो माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ये हम लोग देखे, और फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, इस चीज़ को भी हम लोगों ने देखा। इनको पद्मश्री मिला था 2004 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टेप ऑफ डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, क्या स्टेप इन्वॉल्व होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में, ठीक है। चलिए, स्टेप ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो स्टेप को हम लोगों सबसे पहले डिस्कस करेंगे। स्टेप में क्या, कौन कौन सा स्टेप हम लोग लेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जिसका डीएनए फिंगर प्रिंट करना है उसके सैंपल को हम लोग लेंगे, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं स्टेप्स। स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे? सबसे पहले डीएनए अगर फिंगरप्रिंट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो हम लोग सबसे पहले एक्सट्रैक्टिंग डीएनए फ्रॉम सेल, डीएनए फ्रॉम, ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग डीएनए फ्रॉम सेल, कहाँ से? सेल से। सेल से क्या करेंगे? डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर करेंगे। दूसरा प्रोसेस क्या होगा? तो कटिंग डीएनए बाय एंजाइम, है ना, हम लोग क्या करेंगे? डीएनए जो लिए उसको बड़ा बड़ा रहता है, उसको छोटे, कटिंग डीएनए बाय एंजाइम, है ना, एंजाइम के मदद से उसको क्या कर देंगे? कट कर देंगे। ये सेकेंड प्रोसेस हो गया। थर्ड प्रोसेस क्या हो जाएगा? सेपरेशन द डीएनए फ्रेगमेंट ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिससे डीएनए को सेपरेट किया जाता है। उसके बाद ट्रांसफरिंग डीएनए ऑन नाइट्रोसेलुलोज पेपर,
ट्रांसफर डीएनए, जो डीएनए फ्रैगमेंट होगा छोटा वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर डीएनए ऑन, कहाँ पे, ऑन नाइट्रो सेलुलोज पेपर। ठीक है, इसको इसमें हम लोग जो है उसको ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद एडिंग द रेडियो एक्टिव प्रूफ्स, उसके बाद क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें रेडियो एक्टिव ठीक है, क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब को ऐड करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेटिंग अप द एक्सरे फिल्म, छठा स्टेप। फिल्म स्टेप क्या है वो देखिए। अगर हम लोगों को डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करना है तो सबसे पहले हम लोग जो है वो डीएनए को सेपरेट करेंगे सेल से, यानी कोई सेल है उससे डीएनए को हम लोग लेंगे। डीएनए को लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे उसको एंजाइम के मदद से। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है ना, उससे हम लोग क्या किए, डीएनए को कट कर दिए। अब उस कटिंग डीएनए में सबसे छोटा डीएनए को लेने के लिए हम लोग उसमें क्या किए, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होता है ना, जिसमें डीएनए को सेपरेट किया जाता है। तो चार्ज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है एक टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज के हेल्प से डीएनए को सेपरेट करते हैं। तो चार्ज, क्योंकि डीएनए का भी चार्ज नेगेटिव और इसमें हम लोग नेगेटिव चार्ज को दे करके जब छोटा स्ट्रैंड रहेगा डीएनए का उसको सेपरेट कर लेंगे। उसको हम लोग जो है नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे डाल करके रेडियो एक्टिव प्रोब डालेंगे, ताकि वो एलिमेंट के कलर के अनुसार उसमें कलर प्रोड्यूस हो। फिर हम लोग उसको एक्सरे पास करवा के उसके कलर को ऑब्जर्व करके और हम लोग जो है वो क्या करेंगे, फिंगरप्रिंट को बना सकते हैं। तो ये तरीका है ना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हम लोग जो है वो कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो गया। हम लोग स्टेप में ही इसको रनिंग स्टेप में देखते हैं अब। ठीक है, प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। दूसरा, जब आइसोलेशन कर लिए तो इसको कट करते हैं किसके द्वारा, तो हम लोग देखते हैं कि कट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, तो क्लीविंग बाय यूजिंग क्लीविंग बाय यूजिंग या यूज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है ना। कैसे, तो क्लीविंग बाय यूज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के मदद से हम लोग इसमें क्लीव कर लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल करके, है ना, इसको छोटे से डीएनए को सेपरेट कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या कि इसके बाद हम लोग
separate a small fragment, a small fragment on gel electrophoresis. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग सेपरेट कर लेंगे स्मॉल फ्रेगमेंट को किसके द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो एग्रो जेल का बना हुआ था। और एग्रो जेल जो है वो अगर पाउडर, और अगर पाउडर जो है जिलेडियम एल्गी का बना होता है। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग जो है वो डाल देंगे सॉर्थेन ब्लॉटिंग में। किस में डाल देंगे, सॉर्थेन ब्लॉटिंग में, ताकि कोई अनवांटेड सब्सटेंस, अनवांटेड एनिमल जो रहे, पार्ट जो रहे, एलिमेंट जो रहे, वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। सॉर्थेन ब्लॉटिंग। ठीक है, क्या करेंगे, इसको सॉर्थेन ब्लॉटिंग में डाल देंगे। ठीक है, सॉर्थेन ब्लॉटिंग में, सॉरी डबल टी। तो ये क्या करता है, कोई भी जैसे स्मॉल फ्रेगमेंट लिए, मान लीजिए उसमें कोई सब्सटेंस आ गया, तो उसको ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा, है ना। सॉर्थेन ब्लॉटिंग में इसलिए हम लोग डालते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर प्रोब डालेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर प्रोबिंग। ठीक है, और मॉलिक्यूलर प्रोब डालने के बाद, मॉलिक्यूलर प्रोबिंग करने के बाद हम लोग यूज करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड का, यूज इथिडियम इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे, है ना, किसके लिए, तो हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर प्रोबिंग के लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेनिंग एक्सरे फिल्म, एक्सरे को पास करेंगे, है ना, और उससे जो है एक्सरे फिल्म को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, एक्स रे फिल्म, एक्सरे फिल्म को जो है वो तैयार करेंगे, है ना, और फिर हम लोग जो है इसको बाइंडिंग कर देंगे, इसको जो है बाइंडिंग, और ये जो बन जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, रिजल्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिजल्ट। तो ये तरीका है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ओके, अब हम लोग देखते हैं, चलिए इसी को एक बार। तो सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट किए, उसको कट किए रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज एंजाइम से, वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बदल जाएगा। उस छोटे से फ्रेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होता है, इसके द्वारा हम लोग सेपरेट किए। फिर इसको डाले सॉर्थेन ब्लॉटिंग में अनवांटेड सब्सटेंस को हटाने के लिए। फिर इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर प्रोबिंग करने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड डाल दिए। फिर एक्सरे डाल करके हम लोग जो है बेंड को पाएंगे, और वही जो है हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्ट। फिर इसको जो है हम लोग स्टोर करके, और हम लोग जो है डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, इस चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिग्निफिकेंस। ओके, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस क्या है, पहला क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन,
क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड फॉरेंसिक साइंस में भी। ठीक है, अगर कोई क्राइम करके चला गया और वहाँ पे हमको उसका कुछ नहीं मिला, है ना, अगर एक सेल भी मिल गया तो उस सेल से हम लोग डीएनए को सेपरेट करके, है ना, उस डीएनए का जो VNTR होता है, जो सैटेलाइट डीएनए होता है, उसको निकाल करके उसके प्रिंट को तैयार करके और जो सस्पेक्ट है उन सब के डीएनए के द्वारा जो है उससे मैच करवा के हम लोग क्रिमिनल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है डिटरमाइन फैमिली रिलेशनशिप। दूसरा क्या है, डिटरमाइन फैमिली रिलेशनशिप। फैमिली रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना, है ना, जैसे हम लोग जो है डीएनए फिंगरप्रिंट को मैच करवा के, डीएनए को मैच करवा के हम लोग जो है वो अपने खानदान या अपने पेरेंट को, किसी को भी आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये सब किस में चला जाएगा, इसके एडवांटेज में। और क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज, है ना, आइडेंटिफिकेशन ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज्ड। ठीक है, या हम लोग बोलते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीड्स। सबसे पहले डिजीज के लिए भी, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, डिजीज भी आइडेंटिफाई करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा। और हम लोग देखते हैं क्या, कि हम लोग जो है वो हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीड्स individual with decomposed body, with decomposed body। हम लोग देखते हैं कि कोई आदमी जो है वो मर गया, ठीक है, उसको दफना दिया गया और लास्ट में बॉडी को निकाल करके, उसके अवशेष को निकाल करके जो है वो पहचान लेता है। जैसे मान लीजिए कोई डेथ किया, नहीं पहचान में आया, उसके बॉडी को दफना दिया गया या दफना दिया गया, तो देखते क्या बहुत सालों के बाद किस कारण से डेथ हुआ था ये भी पता लगाने के लिए उस बॉडी को निकाला जाता है। और भी बहुत सारे रीजन के लिए जो है उसके बॉडी को निकाला जाता है। तो ये सब जो है वो निकाल करके उसके डीएनए को ले करके और उससे जो है वो प्रिंट तैयार करके इसको यूज किया जाता है, बोल सकते हैं। उसके बाद स्टडी करने के लिए, स्टडी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, स्टडी ऑफ इंडेंजर्ड, ठीक है, स्टडी ऑफ इंडेंजर्ड इंडेंजर्ड स्पीसीज, स्टडी ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीसीज के स्टडी के लिए भी इसको यूज किया जाता है। और हम लोग जो है वो देखें क्या, कि जेनेटिक एंसेस्टर, वो फैमिली रिलेशनशिप, ये उसके लिए भी बोल सकते हैं। तो
हम लोग जो है वो देखें क्या कि सबसे ज़्यादा जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज है वो ये सब क्षेत्र में है। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन सबसे ज़्यादा जो यूज होता है इसी फॉरेंसिक साइंस में ही सबसे ज़्यादा यूज होता है। किसके लिए? क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है। उसके बाद जो डिटरमाइनिंग फैमिली रिलेशनशिप है ना, फादर अपने चाइल्ड को पहचानने के लिए, चाइल्ड अपने पापा को पहचानने के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज है ना, डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्रिमिनल बैक मतलब बोल सकते हैं कि डिकम्पोज मटेरियल के आइडेंटिफिकेशन के लिए है ना, और इंडेंजर्ड स्पीशीज के स्टडी के लिए। जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म का फॉसिल्स हमको मिला, तो वो ऑर्गेनिज्म किससे मैच करता है? अगर एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है हमारे पास, एग्जैक्ट उसका रूप नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उसके डीएनए से उसका डीएनए किससे मैच करता है इससे हम लोग पता कर सकते हैं। और डीएनए जो मैच करवाया जाता है वो किससे करवाया जाता है? इसी फिंगरप्रिंट से। ओके, थैंक यू। तो इस लेक्चर में इतना ही, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी जो है वो समाप्त हो गया। ओके, थैंक यू।